ये बताएं इस बार किसके ज्यादा मंत्री होंगे? जेडीयू के ज्यादा होंगे। पिछली बार बीजेपी के ज्यादा था ना, जेडीयू का नंबर 43 था। हाँ, नंबर बहुत कम। हाँ, तो अब जो फॉर्मूला होगा लगभग 14 जेडीयू के होंगे, 16 बीजेपी के होंगे, 2 एलजेपी के होंगे, एक जीतन राम मांझी पार्टी और एक भूपेंद्र कुशवाहा। तो इस तरह का कन्फिगरेशन होगा। तो उसमें ये जरूर था कि बीजेपी की एक कोशिश ये थी कि क्या होम हमें मिल सकता है। जेडीयू की तरफ से भी ये चर्चा चली थी कि हमारे पास 8 बार के उनके विधायक हैं नरेंद्र यादव, तो क्यों ना उनको स्पीकर बनाया जाए। बीजेपी की तरफ से थे प्रेम कुमार 9 बार वाले, तो वो चला है, वो बातचीत ठीक ठीक चली है। अच्छा। और उस पर अभी भी, अब से थोड़ी देर पहले भी मैंने किसी से बात की, तो वो एकदम से फॉर्मूला एकदम सेट नहीं है कि किसको क्या दे दिया गया। होम किसका, स्पीकर किसका, हाँ, अभी भी तय नहीं है। नहीं, स्पीकर तो लगभग तय है बीजेपी का, और होम नीतीश कुमार के पास ही तय है। लेकिन मैं सारे उसके बात कर रहा हूँ, तो वो अभी सब कुछ तय नहीं हुआ था कि किसके पास कौन सा महकमा रहेगा। अभी अमित शाह जब पटना पहुंच जाएंगे अब से थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद गुजरात में वो चीज़ फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन फॉर्मूला मोटे तौर पे नंबर्स का ऐसा ही रहेगा। एजुकेशन भी बीजेपी लेना चाह रही थी क्योंकि संघ का एक ठीक है, जोर रहता है। नीतीश जी के साथ स्पीकर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ना सर। नहीं, देखिए आप देखेंगे कि 6 महीने में नीतीश जी की जो भाषा थी, जो हाव भाव था, व्यवहार था, उसमें बहुत ही आमूल परिवर्तन आया है। और जिस प्रकार से वो गुस्से में खड़े हो जाते थे, हालांकि उस काल में एक बार मैंने आपके कार्यक्रम में कहा था कि मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा नीतीश जी को ऐसे बनाए रखें, क्योंकि बिहार में जो कुछ किसी ने पहले नहीं बोला, नीतीश जी ने इस स्थिति में सब बोल दिया है। भाई अगर विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को कह रही है, अरे इसको कुछ आता है, क्यों इससे बात कर रहा है, इसको तो हस्बैंड जेल जा रहा था, इसको बना दिया है, इसको कुछ आता है। अब पूर्व अपना बाप से पूछो, उसको तो हम बनाए थे। तो वो सब ऐसे तो नहीं बोल रहे थे उस समय। जो देखिए इस समय की परिस्थिति है, ठीक है, 36 मंत्री बननी है, तो 34 या 35 अभी बनाएंगे, 33-34 बनाएंगे, 2-3 खाली रखेंगे, तो मान लीजिए 14-15 ऐसे फार्मूला चल रहा है। वो सब हो जाएगा। मंत्रालय के बंटवारे पर भी बातचीत थोड़ी रात तक हो जाएगा। मूल बात थी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। जेडीयू के कैंडिडेट्स के पास भी अगर पैसे कम है, पता है, तो वहां भी जाके जो इनके लोग जाते थे, जेडीयू के कैंपेन में भी उसी रूप में शामिल होते थे। उनके भी कैंपेन में कमी है पूरी करते थे। जो विरोधी है उनसे बात करते थे बीजेपी। तो सरकार में भी उस निरंतरता को बनाए रखना है। अभी बिल्कुल एक निरंतरता बनी रहे कि एनडीए एकजुट हो, और धीरे धीरे आईएनडीआईए को कमजोर करना है। तो ये मैसेज हमको देना पड़ेगा आगे। वेस्ट बंगाल, केरल और ये इलेक्शन महत्वपूर्ण है। उस इलेक्शन तक किसी भी प्रकार का, आगे भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए रखना है। लेकिन अब उसमें केवल इतना ही अंतर आएगा कि ये जो ललन सिंह और अपना संजय कुमार झा के हाथ में एक उनका जो कमान था, वो कमान तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिसी डिसीजन जो विकास से संबंधित है, जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित डिसीजन है, वो मंत्रालय न होते हुए भी कुछ मामले मिलजुल के तय हो, वो एक पक्षीय नहीं हो। अभी जो आपने बोला जेडीयू पर नीतीश जी से ज्यादा होल्ड उनके लोगों का रहेगा। देखिए जेडीयू पर होल्ड अब उनके लोगों का है, अभी भी है। ऐसा नहीं कि अभी है, बल्कि ये सरकार इसलिए अब निश्चिंता से चल रही है कि इन 2 लोगों को बिल्कुल डेली कम्युनिकेशन वाला मामला है। बीजेपी से भी और नीतीश जी से भी। नीतीश जी से नियमित बातचीत हो, आवश्यकता पड़े तो 2 बार 3 बार भी बातचीत हो, कि एकदम कम्युनिकेशन में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक नियमित संवाद। साफ बता दीजिए, नीतीश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे? देखिए ये नीतीश जी की इच्छा पर निर्भर करेगा। भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने की मन स्थिति में नहीं है। नीतीश जी स्वयं घोषणा करेंगे, स्वयं छोड़ना चाहेंगे तो होगा, या परिस्थिति कोई ऐसी विकट हो जाए। इस बार का चुनाव परिणाम देखिए, ये बड़ा रोचक चुनाव। बिहार के मतदाताओं ने देखा कि नीतीश जी हो सकता है कि इधर उधर चले जाए, इसलिए इस बार ऐसे चुनाव परिणाम दो कि दूसरी ओर जाने का बहुत लगभग अवसर रहे ही नहीं। इतना इधर बहुमत दे दो, उधर कम दे दो, कि एकदम बहुत ऐसी विपरीत परिस्थिति हो तभी कोई चीज हो सकती है। तो इस बार जो जनादेश है वो भी ऐसा है जो बहुत जाने की उधर संभावना नहीं है। तो इस बार तो उसके वो मन बना लेंगे तो कुछ करेंगे। नहीं मन बना भाई क्या ज्यादा ओवैसी जी को जाके बोलना पड़ेगा, भाई आप भी आ जाओ। नहीं 117 इधर है ना। हाँ। तो मन क्या बनाना है, तो इधर ज्यादा ताकत है वो कर लेने की।